तरीके से शुरू में ही तुरंत यहाँ पर जो है आर्मी को उतार दिया था, एनडीआरएफ को मैदान में उतार दिया था जैसे ही यह घटना के बारे में सुनाई दिया। और दूसरी तरफ यह है कि एक टीम का यहाँ पर उच्च अधिकारियों की टीम का भी एक गठन किया गया है, उसमें तमाम प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, विशेषज्ञ उसमें रखे गए हैं और वो टीम यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है जानकारी लेगी कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर होगा, किस तरीके से पुनर्वास होगा, कैसे यहाँ पर तमाम चीजें होंगी आगे के लिए, तो वो भी जो है प्रधानमंत्री को देंगे। प्रधानमंत्री जब ये जो पूरा जो भूस्खलन जो ग्राउंड जीरो है वहां के बाद यहाँ पर जो स्कूल है जहाँ पर की लोग यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है, उसके बाद वहां पर उन लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां पर तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। उसके बाद वो जो एक हॉस्पिटल है, विमेंस हॉस्पिटल है, वहां पर भी तमाम जो लोग हैं आपदा से में जो घायल लोग हैं उनको रखा गया है, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड हेडक्वार्टर यहाँ पर है, कलेक्टेड के ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी, जिस बैठक में तमाम जो आपदा संबंधी राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं निखिल, उनके बारे में जो है जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। इस मीटिंग में जो है जिस तरीके से बताया गया है कि केरला के गवर्नर रहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे निखिल। जी जी, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो वायनाड का स्केच है लैंडस्लाइड का वो दिखाया गया है। बेली ब्रिज पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, साथ में उनके आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके साथ मौजूद हैं। तो उस बेली ब्रिज पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पूरा घटना स्थल है वहां का दौरा किया प्रधानमंत्री ने। जो तमाम गांव हैं वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है वो पूरा समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया गया है, इस विषय में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है और किस तरह से आगे पुनर्वास कार्य किए जाएंगे वो भी किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो बचाव कर्मी हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। इस संबंध में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री देखिए, यहाँ पर जो पीड़ित है इस घटना से या जो लोग इसमें आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए लोग थे, उनसे तो मुलाकात कर ही रहे हैं, उनके घावों पर मरहम लगाने का काम कर ही रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आपदा के मौके पर सहायता पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, उनकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उर्मिलेश जी बिल्कुल निखिल, देखिए जैसे ही यहाँ पर भूस्खलन की जो खबर मिलती है उसके बाद तुरंत यहाँ पर आर्मी आई और आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ आए और बीच में जिस ब्रिज में जो है प्रधानमंत्री जहाँ पर की वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं या तमाम जो एजेंसियों के लोग हैं, वहाँ पे आर्मी के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, तमाम और सिविल सोसाइटीज के भी लोग हैं, उसके अलावा जो है एसडीआरएफ के लोग हैं, तो तमाम लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। लेकिन देखिए निखिल, आपदा को तो ये प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा का जो है रोकना जो है हमारे तमाम जो मानव के हाथ में नहीं होता है, लेकिन तुरंत जो है उनको सहायता पहुंचाना, तुरंत जो है उनके घटनास्थल पहुंच जाना और अधिक से अधिक प्रभावितों तक पहुंच जाना, ये एक सबसे बड़ी जो है बात होती है। और आप सोच सकते हैं कि जो ब्रिज है, ये ब्रिज आर्मी ने महज कुछ दिनों में नहीं, कुछ ही घंटों में इस ब्रिज को बनाया है ताकि जो दूसरी तरफ फंसे हुए लोग थे निखिल, उनको तुरंत जो है रेस्क्यू करके, क्योंकि प्रभावित लोग थे, उनमें घायल थे, तमाम लोग थे, उनको तुरंत जो है इस साइड निकाला गया, यहाँ से हॉस्पिटल की सुविधा उन्हें दी गई और जो लोग उनके घर चले गए थे, जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित हुए थे बड़े पैमाने पर, उनको ला करके यहाँ पर जो स्कूल है या तमाम अन्य सेंटर है, उन सेंटरों पर उनको शिफ्ट किया गया है, उनके देख रेख की जा रही, खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है सुरेश गोभी, वो भी लगातार जो है यहाँ पर है। उसके अलावा देखा जाए तो केंद्र सरकार की कई एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं और राज्य सरकार की भी कई एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है। इस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर एक तरफ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो प्रभावित लोग हैं, उनके अलावा भी कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य किया जाए, क्योंकि अभी भी निखिल कई जिंदगियां जो है लापता है, कई लोग यहाँ पर जो है लापता है। उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, तमाम अधिकारी जो है यहाँ पे आला अधिकारी उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है निखिल, क्योंकि अब इसका जो है जो प्रभावित लोग हैं, जिनके इसमें सारी चीजें बह गई है, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है,
उनको वापस जो है बसाने की बात हो रही है, किस तरीके से उनको जो है बसाया जाए। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बस कुछ समय बाद यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं केरल से खुद आते हैं सुरेश गोभी, वो भी इस उच्च अधिकारी जो उच्च स्तरीय जो बैठक होगी उस बैठक में जो है बात की जाएगी। और साथ ही जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के हिसाब से किस तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, कैसे उन लोगों को जो है जल्द से जल्द जो है पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाए, या ये कह सकते हैं कि कैसे जल्द से जल्द उन लोगों को वापस जो है उनके जो है क्योंकि कई लोगों के पास अब घर नहीं रहा हुआ है, कई ने अपनों को खो दिया है। तो इस पूरे जो है जो भी घटनाक्रम हुआ है भूस्खलन का, कैसे जल्द से जल्द उन्हें फौरी तौर राहत मिल सके, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है की जा सके। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का यहाँ आना, तमाम एजेंसियों से बात करना, यहाँ जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात करना, ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। और एक संवेदनशील जो ये बात है, संवेदनशील जो विषय है, इस विषय को लेकर सरकार भी काफी गंभीर है। क्योंकि पहले दिन से ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जैसे इस घटना के बारे में सुना है, उनको खबर मिली है, तुरंत प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, यहाँ जो राहत और बचाव कार्य में एजेंसियां लगे उनके आला अधिकारियों से बात की है। उसके अलावा जो है तुरंत जो जिस तरीके से केंद्र से कुछ रिलीफ उनको फंड दिया जा सकता था, वो रिलीफ की बात की जाए कि कुछ मुआवजा उन लोगों को दिया जाए, ताकि तुरंत जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है, सोशल जो मीडिया उसके माध्यम से ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा था, इस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को जो कहीं ना कहीं बड़े संवेदनशील दिखाई दी है। और खुद प्रधानमंत्री जो है यहाँ आकर के आज यहाँ इन लोगों के साथ मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में उनको भी लगेगा कि देश का जो प्रधानमंत्री हैं उस इस दुख घड़ी में हमारे पास आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक सांत्वना मिलेगी, एक संवेदनाएं उनको कहीं ना कहीं मिलेंगी कि हाँ, इस मुसीबत की घड़ी में देश उनके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ खड़े हैं। निखिल जी बिल्कुल, आपने जो बात ये कही कि एक संवेदना मिलेगी, एक संबल मिलेगा, एक आसरा मिलेगा कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं, केंद्र की सरकार ऐसे समय में, आपदा के समय में उनके साथ खड़ी है, उनका हाथ थामने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सियासत भी होती रही है। आपने देखा है विपक्ष ने इस बात की मांग की है कि जो वहां के लोगों का जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए, और इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो कही जा रही हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि वायनाड की इस स्थिति के पीछे कौन जिम्मेदार है।